इंतजार की घड़ियां खत्म, बड़ी ईद पर बड़ी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। वाशिंगटन से IMF ने मुआहिदे की तस्दीक कर दी। मुआहिदे के तहत IMF पाकिस्तान को $3 अरब फराहम करेगा। आज भी मालियाती इदारे और पाकिस्तान के दरमियान $3 अरब का ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा है। एलामी के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी देगा। बोर्ड का इजलास जुलाई के वस्त में होगा। मुआहिदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा। मुआहिदे से समाजी शोबे के लिए फंड्स की फराहमी बेहतर होगी। पाकिस्तान टैक्सेस की आमदन बढ़ाएगा। मुआहिदे से तवानाई की इस्लाहात यकीनी बनाई जाएगी। एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। वजारत खजाना के मुताबिक IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर कहते हैं स्टाफ लेवल मुआहिदे को एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत किया गया। ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट 9 माह के लिए है। पाकिस्तान इस मुआहिदे के लिए पहले ही पेश की शरात पर अमल दरामद कर चुका। अब पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज फराहम किया जा सकेगा। स्टैंड बाय एग्रीमेंट कलील मुद्दती फाइनेंसिंग होती है। इसकी मुद्दत 12 से 24 माह तक, जबकि 26 माह से ज्यादा नहीं होती। कर्ज 3.5 से 5 साल में वापस करना होता है। वजीर खजाना इसहाक डार का मुआहिदे पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का IMF से मुआहिदे पर इजहार तशक्कुर। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हो रही है। पाकिस्तान ने 9 माह के लिए $3 बिलियन अमरीकी डॉलर के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर IMF के साथ मुआहिदा कर लिया। मुआहिदे से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म ने MD IMF और उनकी टीम के ताउन और इश्तराक पर भी शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आई। मुआहिदा कौम के लिए खुशखबरी। एहसन इकबाल का बयान। कहा, वजीर आजम की सिफारतकारी ने अहम किरदार अदा किया। IMF मुआहिदा हमारे माशी चैलेंजेस की मरहम पट्टी है। मईशत को मुस्तकिल बैरूनी इमदाद के चुंगल से निकालने के लिए मेहनत करना होगी। IMF मुआहिदे से रुपया मुस्तहकम होगा। बैरूनी सरमायाकारी आएगी। महंगाई में कमी होगी। 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। IMF मुआहिदे की शराइत से अवाम को आगाह किया जाए। शेख रशीद का ट्वीट। बोले, सारा गढ़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया। मुआशी और सियासी नीलामी हो जाए तो ना कोई मदद करता है, ना आसानी से वापस आती है। बजट के असरात गरीब के घर में और हुक्मरानों के चेहरों पर पड़े जा सकते हैं। अब सवाल सियासत का नहीं, रियासत का है। जमहूरियत मजबूरियत है। हम प्याला हम नवाला होने से 13 पार्टियों को कुछ नहीं मिलेगा। हुक्मरान सियासी फैसले दुबई में करते हैं क्योंकि खौफजदा है। IMF से कर्जा लेने से कभी तरक्की नहीं कर सकते। अपना कल्चर तब्दील करना होगा। सिराजुल हक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF से कर्जा लेने से कभी तरक्की नहीं कर सकते। क्या IMF से कर्जा लेना तरक्की का वाहिद हल है? हमें अपना कल्चर तब्दील करना होगा। उन्होंने मजीद कहा, कर्जे लेकर ही हम इस हाल तक पहुँचे हैं। माशी तरक्की के लिए अपने अखराजात कम से कम करना होंगे। बदकिस्मती से मुल्क पर अशराफिया हुक्मरान है। मुल्क में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम है ही नहीं। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन, दावतों का सिलसिला जारी। जो कल मेहमान थे, आज के मेजबान। घरों में तैयार पकवान से मशहूर कुन खुशबू। मेहमानों की कड़ाही गोश्त, बिरयानी, कबाब समेत मुख्तलिफ खानों से तवाज़ुन। बिरयानी कोरमा बहुत खा लिया, अब टिक्का बोटी, सीख कबाब की बारी। बच्चों ने भी खाने के बाद तफरीही मकामात का प्लान बना लिया। बच्चे पार्कों में झूले झूलने और मजे मजे की चीजें खाने के लिए तैयार। सुहाने मौसम ने भी ईद को 4 चांद लगा दिए। ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी दूसरे रोज भी जारी। बाज़ मुकामात पर कचरे के ढेर में अलाइशें मौजूद। बेशतर मकामात पर कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें उठाने का सिलसिला जारी। महंगाई के बाइस रवा साल अवाम में इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान। शहरियों की अक्सरियत इनफरादी कुर्बानी न कर सकी। कई घरानों में कुर्बानी न हुई। इस ईद पर दूसरों से कुर्बानी का गोश्त लेने वालों की तादाद में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम ने ईद का लुत्फ दोबारा कर दिया।
मुख्तलिफ शहरों में काली घटाओं के आसमान पर डेरे। लाहौर में आसमान पर काली घटाएं छाने और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। दाल हुकूमत इस्लामाबाद में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब। गवर्नर हाउस पेशावर में अवाम इलाका की आमद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने आने वाले लोगों से ईद मिली। गवर्नर अवाम इलाके के साथ घुल मिल गए। मुलाकात करने वाले बच्चे जवान गवर्नर के साथ तस्वीरें बनवाते रहे। मेहमानों की खातिर तवाज़ुन की गई। ईद छोटी हो या बड़ी, हर कोई अपनों के साथ मनाता है। ईद उल अज़हा पर पाक फौज के जवान सरहदों पर दिफाए वतन के जज्बे से सरशार। मुल्क दुश्मन कुव्वतों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाते नौजवान पूरी कौम का फख्र। मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों का दिफा यकीनी बनाने वालों के हौसले आसमान को छूती चोटियों से भी बुलंद। पाकिस्तानी कौम को ईद की खुशियां मुबारक। हम अपनी कौम की खुशियों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाक फौज के जवानों का पैगाम। बोले ये ईद क्या, हम वतन अजीज की खातिर ऐसी हजारों ईदें कुर्बान करने को तैयार हैं। कल तक एक दूसरे का दिफा करने वाले आज एक दूसरे के खिलाफ मैदान जंग में उतर आए। फिरदौस आशिक अवान और शहबाज गिल के दरमियान ट्विटर पर लफ्जी जंग छिड़ गई। फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट पे इल्जाम लगाया शहबाज गिल किसी एजेंडे के तहत पाकिस्तान आए थे और अपने आका को कौमी राज बेचते रहे। जो अब जवाब में शहबाज गिल ने फिरदौस आशिक अवान पर करप्शन का इल्जाम आयद कर दिया, जिसके बाद फिरदौस आशिक अवान ने एक वीडियो ट्वीट की और सवाल किया, आप हलफ उठा सकते हैं आपने कौमी राज नहीं बेचे। जिसके जवाब में शहबाज गिल जातियात पर आ गए। कहा वो अमेरिका में पीटीआई के एजेंट के तौर पर जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। यूनान कश्ती हादसा, जहां भाग होने वाले 32 अफराद के डीएनए मैच कर गए, जिनमें से 14 पाकिस्तानियों के डीएनए मैच हुए। एक पाकिस्तानी नौजवान की तफसील एबीएन न्यूज ने हासिल कर ली। इस 17 साल नौजवान का नाम अब्दुल वहीद है, जिसका ताल्लुक जिला गुजरात से है। बिलावल भुट्टो जरदारी 4 रोजा सरकारी दौरे पर कल जापान रवाना होंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक जापानी हुकूमत की दावत पर वजीर खारजा जापान का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वजीर खारजा अपने जापानी हममनसब और जापान के वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट में खिताब करेंगे। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती वाक़े की पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, इराक और मिस्र समेत कई मुस्लिम मुमालिक का शदीद एहतजाज। मराकेश और उर्दन ने स्वीडन से सफीर वापस बुला लिए। तुर्की की स्वीडन की नेटो में शमूलियत की दोबारा मुखालफत। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने कहा आज़ादी इजहार और एहतजाज के बहाने तशद्दुद पर उकसाने के अमल को किसी तौर जायज करार नहीं दिया जा सकता। आलमी बरादरी इस्लामोफोबिया और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात के खिलाफ ठोस इक़दाम करे। रूसी सदर का मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। व्लादिमीर पुतिन ने कहा हम सबको यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुक़द्दस किताब की तौहीन की मुज़म्मत करनी चाहिए। तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना हम पर फर्ज है। रूस के आइन में मज़ाहिब आज़ादी और इक़दार को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। हादसे से भी सबक न सीखा। ओशियन गेट का एक बार फिर टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए इश्तिहार। टाइटैनिक आबदोज के हादसे में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद समेत 5 सियाह मारे गए थे। टाइटन का मलबा निकालकर हादसे की तहकीकात ताहाल मुकम्मल नहीं की गई। वीर महल मोटरवे M3 इंटरचेंज के करीब ऊंटों से लोडेड ट्रक उलट गया। 3 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। इत्ला मिलने पर मुकामी और मोटरवे पुलिस मौके पर पहुंची। फरोख्त न होने पर व्यापारी वापस ऊंट मुल्तान ले जा रहे थे। गुजरांवाला में निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी से 4 नौजवानों की लाशें बरामद। जाँ भाग होने वालों में 2 सगे भाई और 2 कजन शामिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक नौजवानों के जिस्म पर कोई जख्मों के निशान नहीं। हलाकत बज़ाहिर खुरानी का वाकया मालूम होता है।
गिलगित के इलाके गोप्स में गिलगित से चित्राल जाने वाली कार को हादसा। कार पर एक ही खानदान के 6 अफराद सवार, ड्राइवर जाम बहक, 4 अफराद जख्मी। गाड़ी समेत एक लापता बच्ची की तलाश का काम जारी। फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान का कातिल, हंगामे फूट पड़े। मुतादिद गाड़ियों और अमलाक को आग लगा दी गई। 150 अफराद जख्मी। मुख्तलिफ शहरों में जलाओ घिराव का सिलसिला शुरू। पेरिस के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। बस और ट्रेन सर्विस भी बंद। शहर तोलोस से शुरू होने वाले मुजाहिरे पेरिस तक पहुंच गए। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें वक्फे से जारी। इंटरनेशनल स्नूकर प्लेयर माजिद अली ने 28 बरस की उम्र में खुदकुशी कर ली। माजिद अली के भाई के मुताबिक वो बहुत अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे। माजिद अली ने वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। माजिद अली 2013 में एशियन जूनियर चैंपियनशिप के रनर अप रह चुके।